ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। एक बहन का कमेंट आया था, दीदी क्या हमारे कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं हो सकते? जो ये हम कर्म कर रहे हैं इसका जो हमें फल मिलता है तो क्या ये ख़त्म नहीं हो सकते? कमेंट में था ये कि दीदी बहुत मुश्किल होता है ये सोचना कि हमने किसी के साथ बुरा किया है इसलिए वो अब बुरा कर रहा है। देखो, पहले तो ये सोच लो कि हमारे अगर कार्मिक अकाउंट ना होते तो हम इस दुनिया में ना आते। हम इस दुनिया में आए हैं तो अपना हिसाब किताब चुकता करने आए हैं, चाहे वो सुख का हो और चाहे वो दुख का हो। तो इस कार्मिक अकाउंट से तो बच नहीं सकते। बाबा ने कहा है अंतिम समय तक चलेगा, लेकिन हम अपने कर्मों को करना श्रेष्ठ कर दें। हमने पिछले जन्मों में किसको दुख दिया किसको सुख दिया हमें नहीं पता। हमें इस जन्म का तो चलो पता है, लेकिन पिछले जन्म का तो नहीं पता। लेकिन वो परमात्मा को तो पता है। कहते हैं ना कि परमात्मा के पास सब लेखा जोखा है। अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, सुना तो होगा आपने। पहले का तो नहीं पता, लेकिन अब तो पता है ना। और अब परमात्मा का ज्ञान भी मिला है, तो उस पे नीचे रख के उसकी बाबा की बातों को फॉलो करो। समझो कि बाबा क्या कहता है। पहले की बातों को भूल के अब के जो कर्म है उसको श्रेष्ठ बनाओ। अगर आपको परमात्मा ने चुना है, आपने ज्ञान ले रखा है, तो कहीं ना कहीं आप एक महान आत्मा हो। लेकिन वो हिसाब किताब तो अब देखो, कोई आत्मा तो 84 जन्मों से चली आ रही है, कोई द्रोपर से आ रही है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि अगर हमने ज्यादा सुख उठाया तो दुख भी हम ही उठाएंगे ज्यादा। क्योंकि सतयुग में थे, हमने तो सुखी सुख उठाया, क्योंकि वहां पे कोई 5 विकारी नहीं थे। जैसे हम नीचे उतरते चले आए वैसे ही पाप दुनिया में बहुत बढ़ता चला गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बढ़ता चला गया। नीचे उतरते उतरते आए तो हमारी कलाएं कम हो गई। देखो, अब हम जब नीचे उतरते उतरते आए तो हमने कुछ अच्छे कर्म भी करे, कुछ बुरे कर्म भी करे। अब जैसे हमें पिछले जन्म का नहीं पता, तो वही हमारे सामने आता है निकल के कि हालांकि हम इस समय किसी को जानते नहीं और हमें वो कोई दुख दे रहा है, या किसको जानते नहीं, अनजान है कोई, वो हमें प्यार कर रहा है। तो आत्मा तो ही चली आ रही है ना, आत्मा ही तो चली आ रही है, शरीर लेके पाठ बजाती, लेकिन आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग हैगी। तो वो आत्मा चाहे हमने किसी को दुख दिया हो या सुख दिया हो, तो वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा आपको, अगर दुख दिया है तो दुख मिलेगा। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखो, पहले की बातों को लगाओ बिंदी, क्योंकि ये ड्रामा तो कल बाद फिर चलेगा। बहन, आपको मुश्किल लग रहा है ये सोचना कि कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है, तो आप ये भी तो सोचो कोई है जो आपके लिए अच्छा भी कर रहा है। शरीर मत देखो, आत्मा को देखो, क्योंकि आत्मा है शरीर के अंदर, तो इंसान बोल रहा है। अगर आप इन बातों में नेगेटिविटी ढूंढोगे तो आप उलझे रहोगे। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो वो मेरे साथ कर रहा है, बल्कि ये सोचना है कि मुझे सबके साथ अच्छा करना है ताकि मेरे साथ सब अच्छा करें। तो ये कर्म ही है जो लौट के जरूर आएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बहन हमेशा बुरे कर्म ही चलेंगे। जिसको सुख दिया होगा वो आत्मा भी आपके सामने निकल के आएगी अपना हिसाब किताब करने के लिए। अक्सर हमारे साथ होता क्या है कि हम याद उसे ही रखते हैं जो हमें दुख देता है। आपने सुना होगा, कर्म की गठरी बांधे जग में घूम रहा इंसान, जैसा करता वैसा भरता, यही विधि का विधान। तो आप समझने की कोशिश करिए, कभी भी छल कपट करके किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि बाबा के पास सबका हिसाब है। क्यों ना हम आज से श्रेष्ठ कर्म करें, अपने को एक अच्छा इंसान बनाएं, परमात्मा की श्रीमत पे चलिए। आपने ज्ञान लिया है तो उसको फॉलो करिए, रोज मुरली सुनिए और योग करिए, एकाग्र होकर योग करिए, क्योंकि एकाग्र होकर योग करना बहुत जरूरी है। जब हम एकाग्र होकर बाबा से बातें करते हैं तो हमारी मन बुद्धि एक जगह स्थित हो जाती है। बहन से यही कहूंगी, बहन परेशान मत हो बिल्कुल भी। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमने अच्छा भी किया है, लेकिन याद हमें बुरा ही रह जाता है। उसको बदलने के लिए तो हम ज्ञान में हैं कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सके और अच्छा याद रख सके। अच्छा याद रखने के लिए आप ऑनलाइन 7 दिन का कोर्स कर लीजिए फोन में,
योग करिए, योग में परमात्मा से बातें करिए, कमेंट्री आती है, कमेंट्री को करिए। देखो अगर आपसे अपने आप से नहीं कुछ हो रहा है तो फ़ोन में बाबा की कमेंट्री भी आती है, गाने भी आते हैं, कमेंट्री के उस पर बाबा के गाने भी आते हैं, बच्चों ने गाने भी बना रखे हैं। उस पर आप सुबह उठिए, आँख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग बोल के 2-4 बाबा के गाने सुन लो या कमेंट्री लगा लो, उस कमेंट्री को सुनते रहो और अपनी मन बुद्धि से बाबा के पास परम धाम में बैठ जाओ जाके। तो ठीक है, कल फिर मिलती हूँ कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।